नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब वारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लायक सद एहतराम अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर मोतमद मुअज़्ज़म शख्सियात, बिलखुसूस आज की इस शब मोहब्बत में जमा होकर मोहब्बत के उस अजीम शहंशाह का ज़िक्र जमील और ज़िक्र हसन करने के लिए इकट्ठा हुए जुमला उलमाए इज़ाम, शोराए इस्लाम, जिनकी दावत मोहब्बत पर फ़कीर सरापा तक़सीर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। बिलखुसूस सैयद यासिर अली साहब आज़मी अतालल्लाहु उमरहू, और आज की इस बज़्म मोहब्बत को सजाने में, संवारने में कलीदी रोल अदा करने वाली ज़ात हज़रतुल अल्लाम मुबिल फ़ज़ल औलाना कारी वलीउल्लाह साहब क़िबला मिसबाही ज़ीदा हब्बहुमुल आलिया व नूरानिया, इल्म व अदब और फ़िक्र व फ़न को तवानाई के साथ अवाम अहले सुन्नत में पेश करने वाली वाहिद यक्ता ज़ात, जिनके दर मोहब्बत पर निज़ामत भी बड़ी संजीदगी के साथ हाथ बांधे खड़ी रहती है। कैसर आज़मी साहब जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन्नुजम वश्शजर यस्जुदान वफ़द्दल ज़माना अला ज़मान कमा फ़द्दल मकाना अला मकान व इंसाना अला इंसान ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़ व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देख कर इस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात, देखकर उस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात, माह खजलत से तहे अब्र छुपा आज की रात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी रातों से है रुतबा में सिवा आज की रात, सारी रातों से सिवा, सारी रातों से है रुतबा में सिवा आज की रात। होगी मकबूल जो मांगेंगे दुआ आज की रात। चांदनी फैली है अंजुम में फलक पर रोशन, चांदनी फैली है अंजुम में फलक पर रोशन, चांदनी फैली है अंजुम में फलक पर रोशन। ओढ़ कर नूर की आई है रिदा आज की रात, सुभान अल्लाह सुभान। ओढ़ कर नूर की आई है रिदा आज की रात। रोज़े मीसाक पिलाई थी जो पैमाने में, रोज़े मीसाक पिलाई थी जो पैमाने में, रोज़े मीसाक पिलाई थी जो पैमाने में। साकिया फिर वही मैं हमको पिला आज की रात, जिंदाबाद जिंदाबाद। साकिया फिर वही है हमको पिला आज की रात। रोज़े मीसाक पिलाई थी जो पैमाने में, साकिया फिर वही मैं हमको पिला आज की रात। और गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि नहीं चैन देता ज़माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं चैन देता ज़माना मोहम्मद। बसब जल्द तैबा बुलाना मोहम्मद। फंसा है ये गर्दा बेरंजो अलम में, फंसा है ये गर्दा बेरंजो अलम में। मेरा पार बेड़ा लगाना मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा पार बेड़ा लगाना मोहम्मद। और सदा कुंभ इज़नी की मुझको सुनाकर, सदा कुंभ इज़नी की मुझको, सदा कुंभ इज़नी की मुझको सुनाकर। मैं बेदम पड़ा हूँ जिलाना मोहम्मद, मैं बेदम पड़ा हूँ जिलाना मोहम्मद। आइए हम सब अकीदत व मोहब्बत के साथ फ़ख्रे ज़मीन व ज़मा, नाज़िश पैगंबरां, हादिये इंसो जां, जलवे सुबह अज़ल, नूर रब्बे लम यज़ल, शाह खूबां, शहंशाह हसीना, आकाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम, जाने आलमीन, जिनके दरे मोहब्बत पर जब कोई इश्क की सौगात हासिल करता है तो कुछ यूं गोया होता है, बख्ते जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, बख्ते जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया। खानाए दिल नवाज ने अरशे बरी हिला दिया, और दिख्तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को, दिख्तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को। तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया, सुभान अल्लाह। तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया। बेदम फ़कीर चीज़ क्या छोड़ा न कोहे तूर को, बेदम फ़कीर चीज़ क्या छोड़ा न कोहे तूर को। बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। इश्क कहता है इस दरे मोहब्बत पर पहुँचने के बाद आला हजरत का एक शेर है कि दीदे कोर को क्या आए नज़र क्या देखे, आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। हजरत बेदम शाह ने इस मोहब्बत की मंजिल पे पहुँचने के बाद कहा था, या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे।
या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे, एक वहशी तेरा इन आँखों से क्या क्या देखे। शक्ल मजनू में कोई सूरत लैला देखे, जिसने मजनू को न देखा हो मुझे याद देखे। आइए हदीये दुरूद व तस्लीमात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना शफीना नबीना सनदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। हजरत कारी वलीउल्लाह साहब मिसबाही की बेपनाह मोहब्बतें और सैयद यासिर साहब की नवादिशात और नकीब इजलास की करम फरमाइयाँ आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिरी हुई है। हालात और वाक़यात की सिमत नज़र करें तो ज़हन व फिक्र की वादियों में ये बात गूंजती चली आ रही है कि आखिर जो कौम हर मैदान की सुल्तान थी, जो कौम हर मैदान की गाजी थी, जो कौम जिस मैदान अमल में कदम रख देती थी तो अपना झंडा नस्ब किए बगैर नहीं रहती थी, आज वो कौम जिल्लत व रुसवाई के इस गड्ढे में क्यों गिरी हुई है। हालात और वाक़यात की तरफ नज़र करें तो हालात ने तो हमें बहुत बार संभलने का मौका दिया, मगर शायद हम कुछ खुद भी संभलने की कोशिश नहीं करते, या संभलने वाले हमारी निगाह में खार की तरह छुपते हैं। हकीकत हाल कुछ भी हो, थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वाक़यात और हालात का रोना वो कौम रोए जिसका माजी खूबसूरत और शानदार ना हो, जिसका माजी किसी ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पे इंसानी और इंसानियत दूर दूर तक उनसे कोई राब्ता ना हो। वो शख्स जिसका हाल खूबसूरत ना हो वो रोना रोए, जिसका माजी ताबनाक ना हो वो रोना रोए। हालात और वाक़यात ने तो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ कर गुजरने का मौका दिया, हालात ने तो हमें बहुत मजबूत होने का मौका दिया। हमारे सामने मिसालों की सूरत में अगर हम नज़र डालते हैं तो हमारी निगाहों में रसूलुल्लाह आक़ाए करीम मुस्तफ़ा ताजदारे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 53 साला मक्की ज़िंदगी है। मजलूमियत किसके अंदाज में जालिमों के आगे फतह कैसे हासिल की जाती है, हुजूर की 53 साला जिंदगी ने बताया। शाबे अबी तालिब ने मौजूद रह करके, पत्ते खा करके, चमड़े उबाल करके खा करके जुल्म के आगे न झुकना, ये हमें रसूलुल्लाह की 53 साला जिंदगी से मिलता है। पत्थर और तीरों की बारिश खा करके भी जालिमों को उनकी औकात याद दिलाना, ये भी रसूलुल्लाह की जिंदगी से मिलता है। आप पूरी कायनात की तरफ नजर डालें, हालातों वाक़यात की तरफ नजर डालें तो आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि जो कैरेक्टर रसूल ने दिया था, जो सीरत रसूल ने दी थी, जो इखलाक रसूल ने दिया था, जो किरदार रसूल ने दिया था, जो आईन रसूल ने दिया था, जो वसूल और ज़ाब्ता रसूल ने दिया था, शायद उसको हमने अपने पसे पुश डाल दिया, वरना आज भी बिलाल की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह है, हजरत सुहैब की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह है, हजरत खुबैब की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह है। जालिम का जुल्म जितना बढ़ता जाता, हक के मतलाशी और हक के शहदाई उतनी ताकत के साथ अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रसालत के परचम को बुलंद करते नजर आते। आखिर क्या बात हुई इन दिनों में कि हम सब कुछ हमारा पीछे छूट गया, इज्जत हमारी पीछे, इज्जत हमारे पीछे, वक़ार हमारे पीछे, शानो शौकत हमारे पीछे, जाहो हशमत हमारे पीछे। जो कौम सरमाए इफ्तिखार थी, जो कौम बुलंद थी, जो कौम मकाम और मर्तबे में सबसे आला थी, सबसे बुलंदो बाला थी,
आखिर वो कौम इतना पस्ती की तरफ क्यों चली गई, आखिर वो कौम लोगों से दबने क्यों लगी। आज जरा गौर पड़े कि हम मसलहत की जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। क्या वजह है कि एक तरफ जुल्म होता था, दूसरी तरफ से आवाज जुल्म के खिलाफ उठाने वाले तैयार रहते थे। एक तरफ जालिम अपना काम करता था और दूसरी तरफ जालिम की आंखों में आंखें डाल करके बात करने के लिए लोग मौजूद रहते थे। मगर एक हू का आलम है, एक सन्नाटे का आलम है, एक अजब सी कैफियत है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। न जाने कितने लोग कैद को बंद की जंजीरों में जकड़े जा चुके, न जाने कितनों के असासे मिसमार कर दिए गए, न जाने कितने मकानात जमी बोस हो चुके हैं, न जाने कितनों का असासा ज़ेरे जमीन हो चुका है, न जाने कितनी बेटियां इफ्फत और इस्मत से महरूम कर दी गई, न जाने कितने वार सुबह शाम हमारे वजूद पर हो रहे हैं, मगर हम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। आखिर ये नींद से बेदारी कब होगी, आखिर हम हमारी हमीयत और गैरत कब बेदार होगी। हमने दिलासे स्टेजों से बहुत दे दिए, हमने गुफ्तगू स्टेजों से बहुत कर ली, हमने लोगों को तसल्ली बहुत दे दी। आखिर वो साते सईद कब आएगी, वो रोजे हुमायूनी कब आएगा, कब वो दर खुलेगा कि अजमत और मुरव्वत और रहमत हमारा इहाता करेगी। कामयाबी की दहलीज पर हम कब कदम रखेंगे, कब हमारी सफ में कोई जर्रार मैदान अमल में आएगा, कब खालिद इब्ने वलीद की तलवार हमारी हिफाजत करेगी, कब सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजीमत हमारे सामने खड़ी होगी, कब सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस्तिकामत हमारे सामने मौजूद होगी, कब तारिक इब्ने ज़ियाद का वलवला हमारे सामने मौजूद होगा, कब मूसा इब्ने नसीर के अज़्म हौसला से हम सबक हासिल करेंगे। अरे किसी के पास एक हीरो है, मगर जब हमने तारीख के सफहात उठाए हैं तो हमारे सफहात सिर्फ हीरो से भरे हैं। काश हमने उन पर तवज्जो दी होती तो आज हमारी हालत दिगरगू न होती। हमने जब तारीख के लोग आगे बढ़ने के बाद तय करते हैं कि कामयाबी हमारी मंजिल मकसूद तक है, लोग आगे बढ़ने के बाद ये तय करते हैं कि हम कामयाबी हासिल करेंगे, मगर कामयाबी हमारी तो माजी में है। अगर हमने अपने माजी को उठा के देखा है तो कसम खुदा की हमारा माजी बद्र के 313 से भरा हुआ है, हमारा माजी ओहद के 1000 से भरा हुआ है, हमारा माजी मैदान बद्र की वादियों से लेकर के मैदान खंदक की वादियों तक मौजूद है। हमारा माजी अगर देखना हो तो गौर करो, हमारा माजी कहीं और न जाओ। सिद्दीक की सदाकत हमारा माजी है, उमर की अदालत हमारा माजी है, उस्मान गनी की सखा हमारा माजी है, मौला अली की शुजाअत हमारा माजी है, हसन मुस्तफा का हिल्म हमारा माजी है, हुसैन की सियादत शहादत हमारा माजी है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हक गोई हमारा माजी है, इमाम जाफर सादिक का सिद्क हमारा माजी है, इमाम मूसा काजिम की जुरात हमारा माजी है, इमाम अली रजा का वजूद हमारा माजी है, इमाम जव्वाद तकी हमें इशारा दे रहे हैं, इमाम नकी हमें बता रहे हैं, इमाम हसन असकरी का हुस्न हमें रागिब कर रहा है। आखिर कहां कहां चारों तरफ निगाह डालता हूं तो हर तरफ हमारा माजी है, और ये हमारा माजी याद दिलाता है कि हम कितने मजबूत थे, हम कितने ताकतवर थे, हम कितने कुव्वत वाले थे, हम कितनी मजबूत कुव्वते इरादी के मालिक थे। कसम खुदा की इतना तावनाक जिसका माजी हो, फिर वो कौम जिल्लत और रुसवाई में हो, फिर वो कौम एहसासे कमतरी का शिकार हो, फिर वो कौम परेशानियों के समंदर में गर्क हो, फिर वो कौम रहबर की तलाश करे, फिर वो कौम रहनुमा की तलाश करे। हमने रहबर को भी देखा, हमने रहनुमा को भी देखा, हमने मशाइखीने इज़ाम को भी देखा। हालात का शिकवा मैं नहीं करता, मगर एक बात मेरे जहन की वादियों में ये कूद कूद करके कौन कौन करके आ रही है कि आखिर क्या बात है, क्या जमाना था, क्या वक्त था कि तुर्किस्तान की सरजमीन पर खुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहली आलम जिहाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहम्मद इब्ने कासिम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्ने ज़ियाद आगे बढ़ रहे हैं, मूसा इब्ने नसीर आगे बढ़ रहे हैं। जिधर देखिए मुजाहिदीन इस्लाम का गलगला है, मुजाहिदीन इस्लाम का शोर है, मगर हालात की
की तरफ नजर करता हूँ तो खानकाहे हमारे पास है, मशाइखीने इज़ाम हमारे पास है, बड़े बड़े साहिबे जुब्बा व दस्तार हमारे पास है, नारा लगाने वाले हमारे पास है, नारा लगाने वाले हमारे पास है। हमारी सफ़ाई अगर जाहिर में देखा जाए तो बड़ी मजबूत है, मगर क़यादत के नाम पर अगर हकीकी तौर से देखता हूँ तो दूर दूर तक कोई कायद नजर नहीं आता, दूर दूर तक कोई हामी नजर नहीं आता, दूर दूर तक कोई रहबर नजर नहीं आता। कहाँ गई वो क़यादत? जब भी कौम को वक्त पड़ा है तो क़यादत की सूरत में कभी हाफिज़े मिल्लत की सूरत है, कभी मुजाहिदे मिल्लत की सूरत है, कभी सदरुल शरिया की सूरत है, कभी अल्लामा नकी अली खान की सूरत है। क़यादत की सूरत में जब भी इस कौम को जरूरत पड़ी तो सरकारे आला हजरत की सूरत है, शेर बशे अहले सुन्नत की सूरत है। क़यादत की सूरत में जब भी इस कौम को जरूरत पड़ी, कहीं पासबाने मिल्लत है, कहीं पासबाने मिल्लत है, कहीं मुहद्दिसे आज़म हिंद है, कहीं सरकारे अल्लामा सरकारे आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ हैं। क़यादत की सूरत में हमारे सामने ऐसी ऐसी अज़वात थी कि हुकूमत को झुकना पड़ा, हुकूमत को सर झुकाना पड़ा। आपको यकीन ना है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी देख लो, जब सारी दुनिया झुकने के लिए तैयार थी तो तनहा वाहिद ज़ात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की थी, जो मैदान अमल में खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं, तुम जुल्म के चाहे जितने तीर बरसा लो मगर ये हक का शायदाई अपने फतवे से पीछे नहीं हटेगा। जुल्म की कमर टूट गई, हक का बोलबाला हो गया। ये मुजाहिदे इस्लाम, ये मुफ्ती आज़म हिंद, ये सदरुल शरिया, ये हाफिज़े मिल्लत, आज बातें बहुत सारी हो रही हैं, मगर क्या बात है कि ये खानकाहें खामोश क्यों हैं, ये मशाइखीन खामोश हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? वक्त की जब आंधी चलती है, किसी ने सोचा था अहले बगदाद को जब ये इत्तला दी गई कि आपकी तरफ हलाकू खान की फौज नहीं आ रही है, अभी वक्त लगेगा, अभी वो खुरासान को बर्बाद कर रहा है, अभी वो अजरबैजान को बर्बाद कर रहा है, अभी वो बुखारा को बर्बाद कर रहा है, तो बगदाद का खलीफा ये कहता था हमारे पास वो नहीं आएगा, अगर वो आएगा तो मालो दौलत दे करके हम उसे खरीद लेंगे, जरो जवाहिरात दे करके हम उसे खरीद लेंगे, हम उसको खरीद लेंगे। हजरत गिरामी वक़ार सब यही सोच रहे हैं, सबके दिलो दिमाग में यही बात है कि हमारी बारी नहीं आएगी। आपने कभी सोचा है जब जुल्म की तलवार चलती है तो वो चेहरे नहीं देखती है, जब जुल्म की तलवार चलती है तो शक्ल नहीं देखती है, जब जुल्म की तलवार चलती है तो वो मकाम नहीं देखती है, जब जुल्म की तलवार चलती है तो शख्सियत नहीं देखती है। जालिम की तलवार का एक मकसद होता है कि वो खून की प्यासी होती है, वो गोरे का फर्क नहीं देखती है, वो काले का फर्क नहीं देखती है। आखिर कब लोग बेदारी के एहसास में एहसासे बेदारी लाएंगे? आखिर कब लोग अपने अंदर इनकलाब की ताकत लाएंगे? जब सारा गुलशन जलकर खाकिस्तर हो जाएगा तब हम बेदार होंगे। हजरात गिरामी वक़ार, मैं आपको इस मूड तक ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर वाकयात और हालात देखने के बाद जिससे आपका रिश्ता मोहब्बत जुड़ा हुआ है, जो कायनात की जान है, जो कायनात की शान है, जो कायनात की शान है वो मुस्तफ़ा करीम, जिसके आगे हमारी इज्जतें कुर्बान, हमारी अजमतें कुर्बान, हमारा वक़ार कुर्बान, हमारी बेटियां कुर्बान, हमारे बेटे कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान, मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात की वो साथ है। आका आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हुजूर ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, वो मुस्तफा जिनके हाथ में कौमैन का खजाना है, वो मुस्तफा जो साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर है, वो मुस्तफा जिनकी आंखें माजागल बसरो मा तका है, मोहम्मद मजहरे असरारे हक है, कोई क्या जाने शरीयत में ये हम समझे, हकीकत में खुदा जाने, कभी हम मुस्तफा जाने कभी हम मुस्तफा जाने, है जिनकी आंख में मजाक का
का सुरमा लगा जाम में वस्फ लिखता हूँ सरे दीवान बिस्मिल्लाह का, लौहे सीना पर कलम बनकर अलिफ अल्लाह का, सफाए कुरान न क्यों रूहे मोहम्मद को कहूँ, उनके सर पर है ये मौजू ताज बिस्मिल्लाह का। मार दूं ठोकर अगर तख्ते शहंशाही मिले, बन के बैठा हूँ गदा में एक शहंशाह का। हज़रत गिरामी वखार वो आका की साथ है। आखिर क्या बात है, ये कौम जब इस मामले में, इज्जत रसूल के मामले में, नामूसे रिसालत के मामले में समझौता करती है ना, तो फिर वाकयात कुछ दिगरगू होते हैं, हालात दिगरगू होते हैं। आज हमारी सबसे कीमती चीज हमसे छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है? इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने मुस्तफा ताजदारे कायनात के नाम का तो नारा लगाया है, मगर मुस्तफा के मिशन से दूर रहे, मुस्तफा की सुन्नत से दूर रहे, मुस्तफा के अखलाक से दूर रहे, मुस्तफा के किरदार से दूर रहे। आखिर क्या बात थी, क्या वजह थी कि मुस्तफा का गुलाम अगर शाम की सरजमीन पर पहुंचता था तो मुस्तफा के गुलाम को देखने के बाद दुनिया ये फैसला कर देती थी कि जिसका गुलाम इतना आला है उसका आका कितना आला होगा, जिसके कदमों की खैरात पाने वाला गुलाम इतना पावरफुल है। आपको वाकई थोड़ी तमहीद मुलाहजा कर लीजिए, फिर तकरीर सुनाऊंगा। आप जरा गौर फरमाइए, वो गुलामी की बात करने वाले आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं मगर हकायक से दूर। अब जरा गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जरा शान देखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान देखें। मुल्क शाम है और मुल्क शाम की सरजमीन है, हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, और हजरत खालिद इब्ने वलीद जब वहां पहुंचते हैं तो एक जाल आपके लिए बिना जाता है, एक जाल आपके लिए बुना जाता है। वो जाल क्या था? 500 खूबसूरत लड़कियों को एक मैदान में इकट्ठा कर दिया जाता था और उन लड़कियों के पास तरह तरह के सामान मौजूद रहते हैं, तमाम तरह तरह के ज़ेवरात मौजूद हैं, तरह तरह के ज़रो जवाहिरात मौजूद हैं। और उन लड़कियों से क्या कहा जाता है पता है? उन लड़कियों से कहा जाता है, उन लड़कियों से क्या कहा जाता है, अगर मुसलमान इधर आए ना तो उनके लिए कीमत ना लेना, अगर तुम में से किसी को पसंद कर लेना तो तुम भी उनके साथ चली जाना, कीमत की कभी परवाह न करना, क्योंकि तुमको अपने मिशन पर कुर्बान होना है। आज मुसलमान, सारी दुनिया अपना मिशन जान गई। दुनिया के वो लोग जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो अपना मिशन बखूबी समझ रहे हैं। 100 साल से मेहनत करने वाली कौम अपना मिशन समझ रही है, मगर ये मुसलमान आज चाय की गुमटियों में अटका हुआ है, आज चौराहों पे अटका हुआ है। आज इसका कोई कायद नहीं, ये खुद भी नहीं चाहते कि इनका कोई कायद हो, ये खुद भी नहीं चाहते कि इनका कोई रहबर हो, ये इनके खुद भी नहीं चाहते इनका कोई हामी हो। ये मस्जिद के इमाम को सिर्फ मस्जिद का इमाम समझते हैं, ये मुसल्ले के इमाम को सिर्फ मुसल्ले का इमाम समझते हैं। काश की वो मुसल्ला होता। जानते हैं आप, जब नीशापुर की सरजमीन पर हजरत फरीदुद्दीन अत्तार, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार और नजमुद्दीन कुबरा के सामने लोग गए और कहा दुआ कर दीजिए, हुजूर तातारी सर पे आ गए हैं। आपने इरशाद फरमाया अब दुआओं का वक्त गुजर चुका, अब मैदान अमल में आने का वक्त है। हंगामे हस्ती से अलग गोशा नशीनों, क्या बैठे दुआओं में असर ढूंढ रहे हो? दुनिया तो सितारों से भी आगे निकल पड़ी, तुम हिकमत यूना के खंडर चूम रहे हो। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने तलवार निकाली, हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने तलवार निकाली। लोगों ने कहा हुजूर आप शेखे तरीकत है, आपका तलवार से क्या राब्ता? कहा मेरी क्या हैसियत है? अगर असली शेख देखना हो तो मुसल्ले पर बैठा मुस्तफा देखो, सैयदुल मुरसलीन देखो, जिनके एक हाथ में तलवार भी थी, दूसरे हाथ में मुसल्ला था। आज हम कहते हैं मस्जिद के इमाम को सिर्फ मस्जिद से मतलब होना चाहिए। आपने मस्जिद के इमाम को बुज़दिल बना दिया, वरना वही मस्जिद का इमाम था। नमाज का वक्त होता था तो मुसल्ले पे होता था, जिहाद का वक्त होता था तो तलवार लेके मैदान अमल में होता था। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। जरा गौर फरमाइए,
दर हकीकत हमने कायद बनाए ही नहीं है, कायद पैदा ही नहीं किए हैं। हमने सिर्फ हाथ चूमना ही अपनी इबादत समझा है, कदम बोसी करना अपनी इबादत समझा है, पीरों को नजराना देना अपनी इबादत समझा है। काश की तुम वो पीर देखते जो मुजाहिदे मिल्लत की सूरत में होता, काश की वो पीर तुम देखते जो हाफिज़े मिल्लत की सूरत में होता। ऐसे पीर जो दीन के लिए नहीं बोलते, ऐसे पीर जो शरीयत के लिए नहीं बोलते, ऐसे पीर जो मुस्तफा के मिशन के लिए नहीं बोलते। वो कहते हैं पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, कहते तो हैं मगर जब वक्त आता है तो अपनी खानकाहों के अंदर मौजूद होते हैं। उठने का वक्त है, कौम को प्यार देने का वक्त है, इनके सर पर दस्ते मोहब्बत रखने का वक्त है। उठे, एक आवाज बने, दीन मुस्तफा की बुलंदी का एक मौका अल्लाह ने दिया है। बरेली किसी मुल्क का अलहदा हिस्सा नहीं, बरेली तुम्हारा खून है, बरेली तुम्हारी जान है, बरेली तुम्हारी शान है, बरेली तुम्हारी पहचान है, बरेली तुम्हारी शख्सियत की आन है। बरेली के लिए आप नहीं उठ रहे हैं, मुस्तफा के दीन के लिए उठ रहे हैं, आका की शरीयत के लिए उठ रहे हैं। और जब मुस्तफा के दीन के लिए उठेंगे तो इंशाअल्लाह फतह व नुसरत आपके कदम। बेशक बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक पैगाम यही लेकर के आप जाएं, जितने इख्तिलाफात हैं वो सब मिटा दें, बेशक छोटे छोटे झगड़ों मिटा दें और यकीन माने ईमान वाले बन के रहें, अपनी मसाजिद का शिकम भरें, अपने इमाम की कद्र करें और अपने इमाम को कहें कि आप सिर्फ मुसल्ले के इमाम नहीं, आप मैदान अमल के इमाम हैं। उठें हुजूर, जब इनकी ताकत आप बनेंगे तो इंशाअल्लाह ये मैदान अमल में आएंगे। ऐ खावरे हिजाज के रशिंदा आफ्ताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैज़याब, चूमा है कुर्सियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रकाब, मशरिक के सब्ज पर्दे से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसत कर वो इस्तिराब, हक से ये अर्ज कर कि तेरे ना सजा गुलाम, दुनिया में सुर्ख रूह तो उक़बा में कामयाब। मौला हम सबको मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। कौन क्या है इसका फैसला आप बाद में कीजिए। बेशक कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, इसके फैसले के लिए वक्त बहुत है, कर लीजिएगा। इस वक्त सरे दस्त हुजूर के नामूस पर मर मिटने का मौका अल्लाह ने दिया है। इंतहाई अक्लमंदी के साथ, किसी के बहकावे में नहीं, किसी तरह के इश्तियाल में नहीं, किसी तरह के जोश में नहीं, बल्कि आप उम्मते इजाबत है और उसका फरीजा अंजाम देते हुए कतान होशो हवास के साथ कोई अमल पेश कीजिएगा। जालिम इस वक्त आपको हर एतबार से घेरने की कोशिश कर रहा है, मगर आला हजरत का ये शेर पढ़ के गुजर जाइएगा। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। मोहब्बत पेश करें, मानवता पेश करें, इंसानियत पेश करें। बहुत चैप्टर देने की जरूरत नहीं है। सुलह हुदैबिया अपने उलमा से आप सुने और उसके साथ साथ सरकार की 53 साल जिंदगी को आप में से हर शख्स को पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, किस तरह से दिफा किया जाता है और ताकत और कुव्वत मिलने के बाद 10 साल में जवाब कैसे दिया जाता है। इंशाअल्लाह ये सारी हुजूर की जिंदगी में है। इतना वक्त नहीं कि शरह बस के साथ बयान करूं, बस मैं इतना कहूँगा कि आप सब अपने आप को याद रखें, अपनी शख्सियत को फरामोश न करें। आपकी शख्सियत ऐसी है जो दुनिया को निज़ाम बताने के लिए आई है, आईन बताने के लिए आई है। खुद को छोटा न समझें। वक्त की आंधी हर दौर में चली है, इससे बुरे बुरे हालात आए हैं। चंगेज और हलाकू और उनकी औलादों ने कम जुल्म नहीं ढाए हैं। शहर के शहर तबाह हुए हैं, इलाके के इलाके तबाह हुए हैं।
हरम काबा से, काबा के अंदर से हजर अस्वद गायब रहा। ऐसे ऐसे फितने उठे हैं, मगर मेरा यकीन है कि इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मायूसी कुफ्र है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, वलवला हौसला एक साथ रखिएगा, अपने वलमा पर एतमाद करिएगा, अपने इमाम की कदर रखिएगा, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अस्सलामु अलैकुम।